वाह, इसे कहते हैं बेस्ट स्टूडेंट। अरे चेली हो तो ऐसी, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुमने देखा, इसने घर के सारे लोगों को अपने काबू में कर लिया है, वो भी इतने जल्दी। हाँ, लड़की बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ओ तथास्तु तथास्तु। आफ्टर ऑल कबीर, स्टूडेंट किसकी है? संजना गिल द ग्रेट की। तुम देखना कबीर, अगर ये मेरे बताए हुए रास्ते पे चलती रही ना, तो दिल्ली दूर नहीं है। अब तुम अपनी तारीफ में अपनी पुल बांधना बंद करोगी और कुछ काम करें? अब क्या काम बाकी है? अरे लोगों की गिनती यार, कि कौन इसकी साइड पे हुआ है अभी तक और कौन नहीं। हाँ, यू आर राइट। चलो चलो, लेट्स काउंट। हम ओके। दादाजी ओके, नीलम चाची ओके, ओके, रमन चाचा ओके, विशाल ओके, शीतल चा आई मीन मम्मा तो बिल्कुल ओके है। इनफैक्ट मम्मा इन्हें ना अमेरिका भेजने वाली है बाय पोस्ट, थप्पा लगा के। तुम्हें मम्मी की टांग खींचने में कितना मजा आता है ना। क्या करूं कबीर, कंट्रोल ही नहीं होता। वो कितनी क्यूट है। कंट्रोल नहीं होता, छोड़ो, चलो कुछ काम करे यार। देखो, पहले दिन ही रक्षा चाची को तो सही जगह पर तीर लग गया था, और तुषार भाई तो वैसे ही नई बहू की तरफ है। अब बच्चे हैं राजन चाचा, आपके ससुर। राजन चाचा और बच्चा पार्टी। डोंट वरी अबाउट बच्चा पार्टी यार, बच्चा पार्टी तो ऑलवेज हमारी साइड। ओके फाइन। क्या हो रहा है? मम्मा, मैं सब छुप के सुन रही थी। ये गिनती किस बात की हो रही थी? अब वो कौन कौन पार्टी में आने वाला है उसकी गिनती हो रही थी मम्मा। पार्टी? किस खुशी में? वो कबीर को नई कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में पार्टी है। नहीं, इसकी प्रमोशन की खुशी में। ओहो, खुशी कोई भी हो, लेकिन मेरी गिनती क्यों नहीं हो रही थी? अरे मम्मा, कैसी बातें कर रही है? हमने आपको गिना था ना, इस उंगली पर। इस छोटी उंगली पर? अरे क्योंकि इस उंगली पर आप पापा को नचाती है ना। बदमाश। कहाँ जा रही हो? तेरे दादाजी को नचा, मेरा मतलब है नाश्ता देने। बाय बाय, बच गए, बच गए। बुआ जी, बुआ जी। श्रुति, श्रुति, क्या हुआ जी? तू इतनी बौखलाई हुई क्यों है? वो बोल तो, क्या हुआ? वो सामी घर आया था। क्या? हाँ। उसने ना ही मेरे साथ अपना जन्मदिन मनाने का वादा पूरा किया, बल्कि मेरे कमरे में भी चला आया मुझसे बात करने। ये तो क्या कह रही है? हाँ बुआ, ये तो अच्छा है कि कल तुषार ऑफिस से लेट आए थे, वरना। मगर वो तुम्हारे घर तक पहुंचा कैसे? विशाल भैया के साथ। उसने विशाल भैया के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसका मतलब वो तुम्हारे घर अब कभी भी आ जा सकता है। हाँ। खुशी, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी कहिए मम्मा। ये लिस्ट लो, इसमें जितने भी लेडीज के नाम हैं उनके घर पे फोन करो और उनका पोस्टल एड्रेस ले लो, और ये काम दोपहर तक हो जाना चाहिए। जी मम्मा। एक बात और, जी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम हमेशा श्रुति के साथ बैठी रहती हो। खुशी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम जानती हो ना विशाल और तुषार का झगड़ा चल रहा है। अरे यहाँ तक कि मैं रक्षा से बात नहीं करती हूँ, और तुम 24 घंटे उसके साथ पड़ी रहती हो। लेकिन मम्मा वो। लिसन टू मी, आइंदा तुम श्रुति को नहीं मिलोगी। लेकिन आप हमारी बात। बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ये काम दोपहर तक हो जाना चाहिए। बेटा, कुछ काम कर रही हो? चाची, वो आप किसे देख रही हो? किसी को नहीं चाची, नीलम भाभी को। वो तो चली गई। आप बैठिए ना। खुशी, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। जी कहिए। देखो खुशी, ये मत समझना कि मैं तुम 3 सहेलियों की राज की बातें जानने आई हूँ, मगर इतनी फिक्र हो रही थी, मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ मालूम होगा, इसलिए तुम्हारे पास पूछने चली आई। आप किसकी बात कर रही हैं? श्रुति के बारे में। कई दिनों से वो टेंस है, उड़ी उड़ी से रहती है, न खाने पीने का होश है,
बात बात पर चौंकती है। ऐसा लगता है वो कुछ छिपा रही है। उसने तुम्हें तो कुछ बताया होगा। नहीं चाची, उसने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने भी नोटिस किया है कि वो कुछ दिनों से परेशान है। हमने उससे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हमें लगा वो खुद हमें बता देगी। ओह, और मैंने इसलिए नहीं पूछा, शायद तुषार का और उसका झगड़ा हुआ हो तो वो मुझे बताने में हिचकेगी। बेटा मेरा एक काम करोगी? जी कहिए ना। तुम जरा श्रुति से पता करो उसे क्या परेशानी है जो उसे खाए जा रही है। अगर मुझे कुछ पता चले तो मैं शायद उसका हल निकाल सकूं। हाँ हाँ चाची, हम जरूर पता करेंगे और आपको बता भी देंगे। थैंक यू बेटा। तू कुछ भी कर श्रुति, लेकिन दोबारा उससे घर में कभी मत मिलना। बुआ लेकिन अगर वो आ जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो तू उसके घर आने से पहले बाहर कहीं मिल ले। क्या हुआ? सनी भी यही कह रहा था। तो क्या कहा तूने? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मुझे उससे बात नहीं करनी। देख, तुझे अगर अपने को बचाना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तू अभी फोन कर उसे। अभी? हाँ, तू अभी घर के बाहर है, इससे अच्छा मौका फिर तुझे कभी नहीं मिलेगा। कर ना। ठीक है, नंबर दीजिए। नंबर मेरे पास कहाँ है? वो तो उसी खत में था जो तेरे पास था। बुआ जी, मैंने वो खत फाड़ दिया। अब क्या? वो दोबारा तुम्हारे घर आएगा। शायद दोबारा किस्मत मेरा साथ ना दे। मुझे कुछ कहना है। चाची जी, बड़ी अच्छी फिल्म है, टीवी पर आ रही है क्या? चुप। मैं फिल्म के बारे में नहीं बोल रही। तो मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। वो शीतल, अब बोल भी देना। मुझे आप लोगों की राय चाहिए। चाची, आपको राय की जरूरत? मजाक तो नहीं कर रही है? अरे उसे बोलने तो दे। हाँ पुत्र, बोल। मैं सोच रही थी बाबूजी, प्रिया की शादी मिसेस सैनी के बेटे से करवा दूं। आप लोग क्या कहते हैं? सैनी का बेटा? हाँ बाबूजी, बड़ा पढ़ा लिखा है, ऊंचा लंबा गोरा, और शादी भी करना चाहता है। वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। इतनी अच्छी कि इस घर में शादी लायक कोई मेरा पोता होता ना, तो मैं प्रिया को इसी घर में रख लेता बहू बनाकर। अब तुझे ये देखना है कि जितनी अच्छी प्रिया है, सैनी का बेटा भी उतना अच्छा है कि नहीं। लड़की अभी तक पढ़ रही है, क्या वो शादी करना चाहेगी? भाभी, उसके पेरेंट्स भी यही चाहते होंगे कि उसकी शादी हो जाए। शीतल, अगर उसके पेरेंट्स ये चाहते कि उसकी शादी हो जाए तो आगे की पढ़ाई के लिए उसे यहाँ क्यों भेजते? वो यहाँ शादी करने नहीं बल्कि पढ़ाई करने आई है। ये बात भी मैंने मिसेस सैनी से कर ली है। मैंने उससे कहा है कि शादी के बाद प्रिया पढ़ेगी, और वो मान गई है। और कुछ पूछना है? तो पर ठीक है, लड़की की राय ले लो। पर बाबूजी, लड़की ना क्यों करेगी? बस मुझे तो आप लोग की हाँ चाहिए थी। अब तो मैं रिश्ता करवा कर ही छोड़ूंगी। चलो खाना खाते। हेलो। हेलो तरुण, दीपिका बोल रही हूँ। हाय स्वीटहार्ट। कमाल करते हैं आप भी, इतने दिन हो गए आप एक फोन नहीं कर सके। अरे बाबा डार्लिंग, मैं तुम्हें फोन। अब बहाने मत बनाइए आप। डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूजेस, ओके? गुड़गांव आप मम्मी डैडी से बात करने के लिए फोन कर सकते थे, तो यहाँ एक फोन नहीं कर सकते थे? आई एम नॉट गिविंग यू एक्सक्यूजेस। तुम सुनोगी तो मैं कुछ कहूंगा ना। बताइए, क्या हुआ था? मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ था? आप ठीक तो है ना? रिलैक्स। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, तुम एकदम घबरा जाती हो। देखो, छोटी मोटी सी चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, मैं अंकल की कार रिवर्स कर रहा था, वो जाके लैंप पोस्ट से टकरा गई और मुझे चोट लग गई है। अब हॉस्पिटल में था, मैं तुम्हें कैसे फोन करता? आप गुड़गांव फोन कर सके, यहाँ एक फोन नहीं कर सके मुझे बताने के लिए? अरे बाबा, वो तो मम्मी इन लोग ने अंकल के सेल पे फोन किया था तो उन्हें मेरे बारे में पता चला। और सुनो, वैसे भी मैंने उन्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। अब तबीयत कैसी है आपकी? परफेक्टली ऑल राइट। मैं बस कल ही तो निकला हूँ हॉस्पिटल से। सोच रहा था तुम्हें फोन करूँ तो तुम्हारा फोन आ गया।
अपना ख्याल रखिएगा और आज के बाद नो ड्राइविंग, ओके? यस मैम। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल रात में फोन करता हूँ, ठीक है? आई लव यू। मी टू। गुड नाइट। कहीं तरुण मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? मम्मा ठीक ही कहती हैं, मुझे तो शक करने की आदत सी पड़ गई है। तरुण भला मुझसे क्यों झूठ बोलने लगा? श्रुति, हाय। हाय, तुम दोनों कब आए? बैठो। हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ थे, लेकिन शायद तुमने ही हमें नहीं देखा। मतलब ये कि श्रुति तुम दोस्ती के उसूल तोड़ रही हो। लेकिन मैंने क्या किया है? किया? कम ऑन श्रुति, क्या हम तीन एक नहीं हैं? क्या हमारे सुख और दुख एक नहीं है? हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए जगह नहीं है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? देखो श्रुति, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने अपने आप से कभी ये कोई बातें नहीं छुपाई हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तुम दुखी हो, भीतर ही भीतर खोई रहती हो। तुम हमें बताती क्यों नहीं कि बात क्या है? अब तुम समझी तुम दोस्ती की उसूल कैसे तोड़ रही हो? आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? देखो श्रुति, हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जब भी किसी बात ने हमें परेशान किया है, हमने हमेशा आकर तुमसे कही है, कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है। लेकिन अब तुम्हारी बारी है, एंड नो चीटिंग। मैं जानती हूँ कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जो बात नहीं सकते। ऐसा है कि फिर शायद तुम हमसे बांटना नहीं चाहती हो। कुछ अंधेरे इतने घने, इतने गहरे होते हैं कि लाख चाहने पर भी नजर नहीं आता। अरे तो हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, तुम्हारा अंधेरा दूर कर देंगे, लेकिन तुम हमें मौका तो दो। नहीं, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। इस अंधेरे को दूर करने के लिए मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। रोशनी पाने के लिए शायद खुद को जलाना पड़े। श्रुति, देखो खुशी, ये हमारी दोस्ती की परीक्षा है। चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम श्रुति को इस अंधेरे से निकालेंगे, ओके? अरे डेफिनेटली बाबा, आई एम कमिंग। अरे आई प्रॉमिस यार। बाय। किसका फोन था? हितेश का फोन था, पूछ रहा था कि रात की पार्टी में आएंगे या नहीं। तो आप जा रहे हैं? और रात में आने में लेट हो जाएगा। विशाल, आपने हमसे पूछा नहीं कि हम पार्टी में आना चाहते हैं या नहीं। क्या आप हमसे नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं हूं। और वैसे भी इस हाल में आप पार्टी में आएंगी। अच्छा, तो इस वजह से आप हमें नहीं ले जा रहे हैं? और क्या, तुम्हें क्या लगा? ठीक ही तो है ना। अब हम पहले जैसे थोड़े दिखते हैं, मोटे हो गए हैं। और मोटी और बुरी दिखने वाली पत्नी को कोई अपने साथ पार्टी में क्यों लेके जाएगा? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मोटी,
बुरी दिखने वाली। खुशी तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हो, और तुम जानती हो जब लड़की मां बनती है तो उसके चेहरे पे एक अलग सा तेज होता है। और तुम तो पहले से बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच। जानती हो मेरा दिल क्या कहता है कि मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने ले जाऊं और दिखाऊं और कहूं कि देखो ये मेरी बीवी है जो मेरे प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली है, जो मुझे पापा पापा और तुम्हें मम्मी मम्मी कहेगा। विशाल, तो आप हमें अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि वो रोहन की बैचलर्स पार्टी है और उसमें ये अलाउड नहीं है कि मैं अपनी बीवी को लेके आऊं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। तो फिर ठीक है। ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा और ऑफिस से सीधा तुम्हारे पास चला आऊंगा। नहीं नहीं, अगर आपने प्रॉमिस किया है तो आप जरूर जाइए, लेकिन रात को आप जल्दी घर आएंगे। जो हुक्म मेरे होने वाले बच्चे की अम्मा। ठीक है, बाय बाय। बेटा ये जरा अंदर रख। जी। हेलो हेलो, मैं प्रिया से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही है? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। ओह नमस्ते, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। प्रिया, तुम्हारी मम्मी का फोन है। एक मिनट, वो आ रही है। आप कौन बोल रही है? रक्षा, मैं रक्षा बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ, आप तुषार और राहुल की मम्मी हैं। अरे आप मुझे कैसे जानती है? अच्छा अच्छा, ये सब प्रिया का कमाल है। उसने तो बिना देखे सबसे परिचय करवाया। सबसे तो नहीं, पर आपके बारे में कैसे नहीं बताती? आप तो उसकी सास हैं और वो आपकी नई बहू। सॉरी मम्मी, एक्चुअली मम्मी से काफी दिनों बाद बात हो रही है ना, तो इसलिए। अच्छा, इसलिए इतनी उतावली हो रही थी? कोई बात नहीं, जितना जी चाहे उतनी बात करो। मम्मी, आपने यहाँ क्यों फोन किया? प्रिया बेटा, कैसी है तू? इतने दिन से देखा ही नहीं तुझे, ना कोई खबर है तेरी। तो आपने ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं कैसी हूँ? ये पूछने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं तेरे ससुराल आ रही हूँ। क्या? यहाँ? मामा, मामा पर क्यों? अरे मेरी बेटी अपने ससुराल में कैसी है, खुश है या नहीं, ये आके पता तो करूँ मैं। मामा, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिया, मुझे परेशान होने दे। तेरी शादी तो इस तरह से हुई है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। माँ हूँ तेरी, कुछ तो कर्तव्य है मेरे। मम्मी, मम्मी मैं यहाँ पे बिल्कुल। प्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि तू अब अपने ससुराल में है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, बाकी का सारा काम मैं वहाँ आके संभाल लूंगी। नहीं नहीं मम्मी, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद आपसे वहाँ पर मिलूंगी और आइंदा से आपको यहाँ फोन करने की भी जरूरत नहीं है। तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। ओके, बाय। राहुल, राहुल, अरे क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? मम्मी, मम्मी ने फोन किया था। What? हाँ राहुल, अब क्या होगा राहुल? पर क्यों? क्या चाहती हो? वो यहाँ आना चाहती है। यहाँ? लेकिन किस लिए? वो देखना चाहती है कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। राहुल, मैं जानती हूँ वो यहाँ जरूर आएंगी। मैंने उन्हें मना तो किया, लेकिन जब वो कुछ डिसाइड कर लेती है तो वो करके रहती है। राहुल, हाँ? राहुल कुछ करो, वरना हमने जो कुछ अभी तक किया है ना, सब बेकार हो जाएगा। हाँ प्रिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। और राहुल, अगर मम्मी यहाँ हुई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और हमने सबको धोखा दिया। अब ए प्रियंका, प्रियंका मेरी बात सुनो। देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इतनी से बात कोई रोता है क्या? हाँ,
मैं कुछ कर मम्मा ने तो देख लिया, अब क्या होगा?